नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KTV भारत पे। बिहार में अब चुनावी शहनाई बज चुकी है। त्योहार की रौनक के बीच चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार दो चरणों में मतदान होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर को और 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। तब तय होगा कि बिहार की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कब होगा नॉमिनेशन और स्क्रूटिनी, कितनी सीटें रिजर्व्ड है और चुनाव आयोग ने इस बार कौन से 17 नए इनिशिएटिव्स लागू किए हैं ताकि इलेक्शन और भी ट्रांसपेरेंट और फेयर हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों की घोषणा की। इस बार इलेक्शन 2 चरणों में होंगे। पहले चरण 6 नवंबर 121 सीट पर मतदान, दूसरा चरण 11 नवंबर 122 सीटों पर मतदान। कुल सीटों का नंबर है 243 और दोनों चरणों के बाद 14 नवंबर को वोट की काउंटिंग होगी। 16 नवंबर तक पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आपको बता दें नोटिफिकेशन डेट्स के बारे में। पहले चरण के गैजेट नोटिफिकेशन यानी 10 अक्टूबर, दूसरे चरण का 13 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। पहला चरण 17 अक्टूबर और दूसरा चरण 20 अक्टूबर। स्क्रूटिनी की तारीख होगी पहला चरण 18 अक्टूबर और दूसरा चरण होगा 21 अक्टूबर। नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट पहला चरण में होगा 20 अक्टूबर और दूसरे चरण में 33 अक्टूबर होगा। इलेक्शन कमीशन ने त्योहार का भी पूरा ध्यान रखा है। 20 अक्टूबर को दिवाली है, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 25 से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा। छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए वोटिंग डेट्स की तरह रखी गई है ताकि प्रवासी बिहारी अपने गांव आकर त्योहार भी मना सके और वोट भी दे सके। सीट रिजर्वेशन डिटेल्स है। कुल 243 सीटों में से 203 सीटें जनरल अनरिजर्व्ड, 38 सीटें SC के लिए और 2 सीट ST के लिए रिजर्व्ड है। वोटर्स डेटा कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता और पुरुष वोटर्स 3.92 करोड़, महिला वोटर्स 3.50 करोड़ और ट्रांसजेंडर वोटर्स है 10,725। फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के नए 17 इनिशिएटिव्स की जो इस बार के इलेक्शन को और मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। BLOS और बूथ एजेंट्स की ट्रेनिंग, 7,000 अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग, पुलिस ऑफिसर के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्पेशल ट्रेनिंग, SIR सिस्टम, इलेक्टोरल रोल का रियल टाइम डिजिटल सुपरविजन, EPIC नंबर और फोटो ID कार्ड की फास्ट डिलीवरी 15 दिन के अंदर। BLOS को पहली बार फोटो ID कार्ड्स मिलेंगे। मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी, पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल काउंटर्स होंगे। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप VIS बड़ी और क्लियर इन्फो के साथ। ECI नेट ऐप हर 2 घंटे में पोलिंग डेटा अपडेट होगा। हर पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम 1200 वोटर्स की लिमिट। कैंडिडेट बूथ लिमिट से 100 मीटर तक ही अनुमति। वेब कास्टिंग, हर पोलिंग स्टेशन की लाइव मॉनिटरिंग। EVM पर कलर फोटोग्राफ्स अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। VVPAT मिसमैच होने पर क्रॉस चेक कंपलसरी होगा। पोस्टल बैलेट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होंगी। डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स और रिपोर्ट सिस्टम लॉन्च किए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पोलिंग स्टेशन सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटर्स के लिए। फॉर्म 12D घर बैठे वोटिंग फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने ANI से बात करते हुए कहा 14 नवंबर यानी नतीजों की तारीख बिहार के बदलाव की तारीख होगी। बिहार के लोग इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। पिछले 20 सालों में अपराध, भ्रष्टाचार और तानाशाही ने बिहार को थका दिया है। अब जनता परिवर्तन चाहती है। तेजस्वी के इस बयान से ये तो साफ है कि RJD इस बार बदलाव का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। वहीं NDA सरकार अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मोदी नीतीश के डबल इंजन मॉडल पर भरोसा जताते हुए वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी।
तो दोस्तों अब तस्वीर साफ है। 6 और 11 नवंबर को बिहार में होगा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान। त्योहारों की रोशनी और चुनावी जोश दोनों एक साथ दिखेंगे इस बार बिहार में। अब देखना यह है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और किस पार्टी पर लोगों का दिल आएगा, ये सब पता चलेगा 14 नवंबर को। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए KTV भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।